तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू इन्फोसक वीएस। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। एक ऐसी जगह जहां पर शिप्स एंड प्लेन्स रेडार से ऐसे ही बिना किसी क्लू के गायब हो जाया करते हैं, जो कि आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े ओशियानिक रहस्य बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। क्या यहाँ पर कोई सुपरनेचुरल पावर का हाथ है या कोई साइंटिफिक थ्योरी जो इन डिसअपीयरेंस को आज एक्सप्लेन कर सकती है। तो बात करते हैं सेगमेंट 1 में, बर्म्यूडा ट्रायंगल क्या है। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे कई लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, यह एक ट्रायंगल है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह एरिया मियामी, बर्म्यूडा एंड प्यूर्टो रिको के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, जो कि 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। लेकिन यह इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ शिप्स एंड प्लेन्स बिना किसी क्लू के गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का कुछ है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियन एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल जैसा कोई फिनोमिना है। लेकिन सच क्या है, चलिए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ फेमस डिसअपीयरेंस के बारे में, जो कि इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का कुछ हाईलाइटेड इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुके हैं। तो पहला इंसिडेंट है फ्लाइट 19, जो कि 1945 का एक इंसिडेंट। दिसंबर 1945 को एक यूएस नेवी फ्लाइट 19 ने फ्लोरिडा से फ्लाइट भरी, और इसे 5 एक्सपीरियंस पायलट एक प्रैक्टिस मिशन के लिए ले गए थे। पर उनका रेडियो कांटेक्ट अचानक से गायब हो गया। वो रेडार से एकदम से वैनिश हो गए और उनका फिर कभी कोई क्लू नहीं मिला। पर इस इंसिडेंस की सबसे अजीब बात ये है कि उनका रेस्क्यू करने के लिए जो प्लेन्स को यूएस नेवी ने भेजा था, वो भी रेडार से गायब हो गए, और उनका भी आज तक कोई भी डेब्रिस, कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे इंसिडेंट्स के बारे में, जो कि एक 1918 का इंसिडेंस है। इसे यूएसएस साइक्लॉप्स कहा जाता है। तो 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, जो कि एक अमेरिकन कार्गो शिप थी, 309 पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स के साथ वो सेल कर रही थी इसी बर्म्यूडा ट्रायंगल में। पर वो अचानक से रेडार से गायब हो गई, उसका कोई थर्ड इंसिडेंस की बात करें तो यह है द डिसअपीयरिंग जेट्स, जो कि एक इंसिडेंस है 1971 का। 1971 में 2 कमर्शियल जेट्स, जो कि एक दूसरे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे फ्लाई कर रहे थे, अचानक से एकदम से एक साथ रेडार से वैनिश हो गए, और उनका तो बात करते हैं सेगमेंट 3, जो कि है थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस का सेगमेंट। तो कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में रोग वेव्स फॉर्म होती हैं, जो कि 100 फीट्स तक जायंट वेव्स हो सकती हैं, जो किसी भी कार्गो शिप को यूं सिंक कर सकती हैं। तो दूसरी एनोमली है और थ्योरी है, जो कि है मैग्नेटिक एनोमली। तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों ने इस बात का दावा करा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से यहाँ पे कंपास, रेडार, नेविगेशन सिस्टम्स सब कुछ खराब होते हैं, जिस वजह से सेलर्स एंड एयरक्राफ्ट अपने डायरेक्शंस को खो देते हैं। थर्ड थियरी है मीथेन गैस एक्सप्लोजन। जो कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोग हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में गैस बबल्स, जो कि मीथेन गैस के बबल्स होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, जो कि वाटर डेंसिटी एकदम से ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चलने वाला कोई भी शिप अचानक से सिंक हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो डेंसिटी होती है वाटर वो एकदम से कम हो जाती है। फोर्थ थ्योरी है, जो कि है एलियन एक्टिविटीज़ के बारे में। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एलियन एक्टिविटी है और एलियंस इस बर्म्यूडा ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। तो बात ये है कि क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक टाइम स्पेस पोर्टल है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टाइम स्पेस में शिफ्ट हो जाया करते हैं, यह अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो चलिए कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स देखते हैं जो आपको हैरान करके रख देंगे। पहला फैक्ट, नासा ने भी इस एरिया पर रिसर्च कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर पाया गया है कि
यहाँ की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखा कि उसने इस एरिया से गुजरते हुए एक ब्राइट वाइट लाइट देखी जो कि पानी में अचानक से गायब हो गई। थर्ड जो फैक्ट है वो यह है कि इस एरिया से लगभग 1000+ शिप्स एंड प्लेन्स इस एरिया से गुजरते हैं, पर मोस्ट ऑफ द शिप्स एंड प्लेन्स बिल्कुल सेफ इस एरिया से बाहर आ जाते हैं। तो चलिए फोर्थ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हम लोगों को पता है कि आज भी दुनिया का सिर्फ 5% ओशियन ही एक्सप्लोर्ड है, तो क्या इस एरिया में कुछ ऐसा इफेक्ट हो सकता है जो कि इन डिसअपीयरेंस का एक वैलिड रीजन दे सकता है? बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करके रख देता है। यहाँ पर कोई नेचुरल फिनोमिना है या कुछ और? साइंस इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर फिलहाल ये अभी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली रीजन या असली जो भी मिस्ट्री है वो बाहर आएगी, या ये मिस्ट्री हमेशा एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर मिस्टीरियस कंटेंट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।